हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो तो रिटर्न भी दे रहा है और साथ साथ कहूँगा पैसे भी कमा के दे रहा है। तो स्टॉक में अभी इंटर करना सही रहेगा क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टॉक के रिटर्न के ऊपर बात करेंगे तो देखिए एक एक साल में कंपनी 300% के ऊपर रिटर्न कमा के दे रही, तो कंपनी में कुछ खास बात होगी। और कंपनी में ऐसी क्या खास बात है उसके बारे में देखने लेना चाहिए, और कंपनी कितना रिटर्न आगे दे सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक महीने में 45% के रिटर्न, एक वीक में 7% के रिटर्न मिल रहे हैं। 6 महीने में देखिए लगभग बात करें 70% के ऊपर के रिटर्न मिल रहे हैं। तो स्टॉक उतना खास है क्या, मैं आपको कहूँगा उसका परफॉर्मेंस देख लेना, अभी इस साल में ही उतना बढ़ते हुए दिख रहा है। पिछली बार देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5 साल पहले या 3 साल पहले, 2 साल पहले परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं था। स्टॉक ने इंप्रूवमेंट इस साल ही स्टार्ट की है। आप यहाँ पर देख लेते हैं अभी स्टॉक में क्या दम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँगा इसके रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो कंपनी का नेट सेल बढ़ते हुए दिख रहा है, बट जो कंपनी के पैसे की कमाने की जो यहाँ पर कैपेसिटी वो कुछ भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। मेजरली फोकस करेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है बट सेल्स में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त बात है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको इतना परसेंटेज में दिखता होगा बट कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहूँगा ये बात भी आप समझ जाना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो फिगर्स दिख रहे हैं उस पर अंदाज़ा आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पर डिफरेंट है इसमें और यहाँ पर क्या कमी है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए कंपनी से रिलेटेड देखिए हाफ ईयरली रिजल्ट की बात करें तो इसमें भी नेट सेल 80% से माइनस, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 423% से डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक कितना भाग क्यों रहा है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी की यहाँ पर 9 मंथली बात कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ पर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का कंपैरिजन करके दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे मेजरली तो आपको सेल्स बढ़ते हुए दिख रही है बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, नेट प्रॉफिट कहीं पर ज़्यादा कभी यहाँ पर सेल्स कम, तो इसमें क्या हो रहा है इसके बारे में अभी बात करते हैं। अब यहाँ पर हम पूरे एक साल की बात करें 2019 और 2020 की, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है। तो कंपनी किस वजह से भाग रही है उसके बारे में मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक साल में कंपनी का शेयर तो 300% का रिटर्न दे दिया, बट कंपनी में क्या हो रहा है उसके बारे में देखिए तो आपको पता चल जाएगा। पूरी तरीके से हम देखेंगे नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 20% से डिक्लाइन, मीन्स यहाँ पर 2019 और 20 का कंपैरिजन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट या बात करें या नेट सेल दोनों भी यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड, यहाँ पर बैलेंस शीट में भी फोकस करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर कम नजर आएगी। देखिए कंपनी के असेट में कुछ भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं है, कंपनी की कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट असेट थोड़ी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, बाकी कुछ भी चीज़ें कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। नेट यहाँ पर आपको कहूँगा ये जो चीज़ें नेट लॉस नेट प्रॉफिट ये सब कुछ देखा करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर तो कंपनी का पूरा यहाँ पर बिजनेस प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट की बात करते हैं यहाँ पर आपको एक नजर आएगा कि कंपनी का यहाँ पर नेट सेल बढ़ रही है बट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी यहाँ पर कम होते नजर आ रहा है। यहाँ पर कैश फ्लो के रिलेटेड बात करें तो कंपनी का जबरदस्त 101% से कैश फ्लो ग्रो होते नजर आ रहा है, बट कंपनी पिछले सालों से देख सकते हैं आप यहाँ पर 2014 से लेकर 2020 तक जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का कुछ भी उतना खास नहीं है। पूरी तरीके से कंपनी यहाँ पर आपको कहूँगा डाउन और डाउन जाते दिख रही है। कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ पर भगा कौन रहे तो मैं आपको कहूँगा ऑपरेटर, बहुत ही एक्टिव ऑपरेटर इसमें कंपनी में नजर आ रहे हैं। मेजरली शेयर होल्डर देखेंगे तो प्रमोटर ही है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। बट यहाँ पर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा म्यूचुअल फंड ने कोई भी शेयर खरीदा नहीं है, फॉरेन निवेशक के पास भी एक भी शेयर नहीं है, खाली प्रमोटर जो है देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास ही पूरी तरीके से कंपनी के शेयर नजर आते हैं। और आपको बताना चाहूँगा और बाद में से पब्लिक पब्लिक ऐसी होल्डिंग रखती है, देखिए ऐसे स्टॉक में मुझे समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा होशियार लोग देखिए कौन है, तो यहाँ पर पब्लिक जो रिटेल निवेशक है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बाकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और खाली रिटेल निवेशक इसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि लालच। यही तो आपको मैं कहते रहता हूँ कि लालच में मत आइए, स्टॉक क्या कर रहा है उसके बारे में देखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी में, तो कंपनी में आपको कहूँगा अच्छी बात खाली एक ही है कि जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग वही कंपनी में एकदम स्ट्रेंथ की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और लिमिटेशन देखिए कितनी सारी है, पूरी तरीके से कंपनी बर्बाद है। मैं आपको कहूँगा इसमें खरीदारी करना आपका बोले तो पैसा फंसाने की तरह है। कंपनी का नाम देखेंगे भारत इम्यूनोलॉजिकल, इस कंपनी का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, ऐसे कमेंट आए थे कि सर ये स्टॉक हम खरीद सकते हैं क्या, अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या। तो देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपर सर्किट लगे वाले स्टॉक में हाथ डालना मीन्स आग में हाथ डालना, और बाद में से उसमें आप फंस जाएंगे तो बाद में आपको ऐसा पछतावा होगा कि बाद में कभी भी आपकी जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो कभी भी निकलेगा नहीं और आपको कभी भी यहाँ पर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो अच्छा खासा मार्केट कैप नजर आता है, 144
करोड़ का नजर आता है। और पी रेशियो की बात देख लेना, ऐसे कंपनियों में पी रेशियो का पता नहीं, इसका मतलब है कंपनी क्या कमा रही है, कंपनी क्या कर रही है, उसका भी पता नहीं है। आपको बार बार कहता हूँ पी रेशियो पर जरूर फोकस करना। ये ऐसी चीज़ है कि कंपनी कितने पानी में है, कंपनी कहाँ चल रही है, वो हमें समझा देता है। यहाँ पर हम और फोकस करेंगे तो कंपनी पर कर्जा देख सकते हैं कितना है, तो 32 करोड़ का यहाँ पर कंपनी में कर्जा नजर आता है। अर्निंग पर शेयर देखिए पूरा माइनस बर्बाद है। यहाँ पर आरओसी की बात करें वो भी -17 का नजर आएगा। नेट प्रॉफिट माइनस में है, आरओसी वो भी माइनस में है। सब कुछ चीज़ें यहाँ पर कमी नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर का चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस, तो आपको नजर भी आ जाएगा क्या ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न कमा के दिया स्टॉक ने। अभी मैं आपको कहूँगा कुछ दिन के बाद इसमें लोअर सर्किट लगेगा और बाद में से समझेगा कि सबको कि क्या वो फंस चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक को पहले भी उसी तरीके से भगाकर यहाँ पर 40 रुपये के करीब लेगा गया था, बाद में गिरा दिया गया था, ये 22 रुपये पर लाकर छोड़ दिया बाद में से, और इसको अप ट्रेंड यहाँ पर ऑपरेटर ने हाथ डाल दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर कर लोगों को बर्बाद करने के पीछे लगे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो कंपनी, इसके पीछे मत भी लगना और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश में भी नहीं रहना है चाहिए अपने आपको। यही बात आगाह करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है और आपको ये पता चले कि भाई ऐसे स्टॉक में आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। लोगों को लगता है कि सर आप ऐसे फालतू स्टॉक क्यों बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिटेल निवेशक फंसे नहीं कहीं और उनके पैसे बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच, आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन